रमशा की ख्वाहिश पूरी हो गई। शानी रमशा को अपने साथ ले गया, लेकिन फिर भी रमशा खुश नहीं है। ऐसी क्या वजह है कि उसने जाते ही लड़ाई कर ली? ऐसे बहुत से राज खुलने वाले हैं, एंड तक बने रहें। शानी का दोस्त जब शानी से कहता है कि वीजे के लिए 5 लाख और चाहिए, करेंसी का बहुत फर्क है, तुम तो दिनों में वो पैसे पूरे कर लोगे, तो शानी एक बार फिर से अफनान से पैसे लेने का सोचता है, क्योंकि अफनान पिछली किस्त में उसे खुद ही ऑफर कर चुका है। जब वो अफनान के पास जाता है तो अफनान हंसने लगता है। शानी कहता है ऐसे तो मैंने कोई लतीफा नहीं सुनाया। तो अफनान कहता है दरअसल मुझे तुम्हारी किस्मत पे रश्क आता है कि रमशा जैसी लड़की तुमसे मोहब्बत करती है। अगर वो तुमसे मोहब्बत ना करती होती तो मैं तुमसे कहता उसे तलाक दे दो इन पैसों के बदले, और फिर मैं खुद उससे शादी कर लेता। शानी फिक्र से कहता है तुम मुझे ये बताओ तुम्हें ये डील कबूल है या नहीं? तुम्हें रमशा की खुशी चाहिए और मुझे पैसे। अफनान कहता है तुम जैसे नीच इंसान ने भी कोई ना कोई एक अच्छा काम जरूर किया होगा जो रमशा तुम्हारी जिंदगी में है। तो अफनान कहता है मुझे मेरे अच्छे काम तो याद नहीं, लेकिन रमशा के बुरे काम अच्छी तरह से याद है, जिसकी वजह से मैं उसकी जिंदगी में मुसल्लत हुआ हूँ। ये डायलॉग सुन के तो मजा आ जाता है। अफनान को याद आता है कि किस तरह से शानी बार बार रमशा को तंग कर चुका है, और जब अफनान रमशा के मामले में पड़ता है तो कासिम साहब उसको डांटते हैं। तभी शानी के घर वाले कासिम साहब के घर आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है अपने बेटे की हरकतों की वजह से, हम क्या कर सकते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम उसको समझाएं और कुछ उल्टा सीधा हो जाए, वो कुछ और फजूल बात कर बैठे, इसलिए हम चाहते हैं कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर ही हम रमशा को यहाँ से लेकर जाएं। अफशी बेगम कहती है लेकिन रमशा आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों को उसे लेकर जाना चाहिए। तो सलमा कहती है वो सब ठीक है, हमारी ये जिम्मेदारी है वो, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। तो कासिम साहब कहते हैं कि ये भी रमशा का घर है, वो मसला नहीं है, लेकिन रमशा यहाँ खुश नहीं है, वो अपने घर जाना चाहता है। तभी अफनान शानी को कॉल लगाता है कि तुम रमशा को अभी तक लेने क्यों नहीं आए? तुमने वादा किया था कि पैसे लेने के बाद तुम रमशा को लेने आओगे और उसको खुश रखोगे। लेकिन ये सारी की सारी बातें रमशा पीछे से सुन लेती है। रमशा कहती है कितनी कीमत लगाई है तुमने मेरी, बताओ तुम हर चीज को पैसों से तोलते हो, रिश्तों को, खुलूस को, मोहब्बत को क्या पैसों से तोला जा सकता है? तुमने मेरी दफा भी यही किया था, मेरी मोहब्बत और खुलूस को पैसों के साथ, मेरे स्टेटस के साथ तोला था। जब वो ये सारी बातें कर रहे तो पीछे से लिज़ा उनकी बातें सुन लेती है। अफनान कहता है मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई जिस पर मैं आज भी पछता रहा हूँ। तो रमशा कहती है ये सारी गलतियां करना बात करो, तुम बहुत ज्यादा गलतियां पहले कर चुके हो, गलतियां तुम करते हो और वो इतनी मुझे और ये सारी की सारी बातें अलीज़ा सुन लेती है। वो कमरे में जाती है, चुपचाप बैठी होती है। जब अफनान जाता है कहता है क्या हुआ है तुम्हें? तुम कहती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कहता है तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारा हाल चाल पूछना मेरा फर्ज है। और कहती है कि तुम पहले बहुत ज्यादा गलतियां कर चुकी हो, मेरा हाल चाल पूछ के मजीद गलतियां ना करो। कहता अच्छा इसका मतलब तुमने हमारी बातें सुन ली। कहती मैं भी मुझसे शादी करना और रमशा से शादी ना करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तो अफनान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, रमशा मेरा माजी थी और तुम मेरा प्रेजेंट हो। कहती लेकिन हर तरह तुम्हारा माजी ही गुमराह होता है, मुझे मैं तो कहीं नजर नहीं आती। अफनान कहता मेरी बात का यकीन करो। तो लिज़ा कहती मैं अब तुम्हारा किसी बात का यकीन नहीं करने वाली। शानी रमशा को घर ले जाता है और रमशा से कहता है शुक्र अदा करो तुम्हें मेरे जैसा शौहर मिला है जो तुम्हारी सारी खताओं को भूल जाता है, तुम्हें माफ कर देता है और दोबारा से ले आया। इस तरह की जब वो बहुत सारी बातें करती है तो रमशा कहती है बस करो, मुझे पता है सारा तुम किस मोहब्बत में लेके आए हो, तुमने कितने पैसे लिए अफनान से मुझे यहाँ लाने के। तो वो इनकार कर देता है। घर वाले उनकी बहस तकरार सुनकर ऊपर आ जाते हैं। अनवर कहता है क्यों छोटी छोटी बात पे लड़ रहे हो, अभी तो वो तुम्हें लेके आया और तुम लोगों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। तो जब रमशा बताने लगती है क्या बात है जिसकी वजह से हम लड़ाई कर रहे हैं, तो तभी शानी हाथ बांधा और रमशा से कहता है प्लीज चुप करो, किसी को कुछ भी मत बताओ, कमरे में चलो हम वहाँ जाकर बात करते हैं। रमशा जब एनी को ये सारा कुछ बता देती है तो एनी कहती है भैया ऐसे तो नहीं थे, वो वसीम के पीछे लग के दुबई जाने की जिद में ये सब कुछ कर रहे हैं। जैसे ही शानी आता है कहता तुमसे रहा नहीं गया, तुमने इसको सब कुछ बता दिया। कहती भाई बाहर जाने के चक्कर में आप तो बिल्कुल अपनी इज्जत भूल गए हो, बिल्कुल ही बेगैरत हो गए हो, अब बीवी के पैसे ले रहे हो, बाद में बहन को बेच के पैसे ले लेना। तो शानी इस बात पे खींच के एनी के थप्पड़ लगाता है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।